राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे .7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो है जिसे आप देखकर बहुत ही खुश हो जाने वाले हैं। साथ ही मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, कुछ ऐसे विंटर हैक्स लेकर आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स दोस्तों हमारे शर्ट के बटन को लेकर है। कई बार ऐसा होता है जब भी हम कोट ब्लेजर या शर्ट में बटन लगाते हैं तो वो इधर उधर हिलती रहती है जिससे कि अच्छे से वो फिक्स नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेप जिससे आप बिल्कुल ईजिली इस बटन के ऊपर चिपका सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने बटन को फिक्स कर सकते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब भी हम बटन लगाते हैं कोट या ब्लेजर में, खास तौर से बिगनर के लिए ये टिप बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ पर आपको बटन लगाते समय उसके ऊपर अपनी ट्रांसपेरेंट जो है टेप को चिपका देना है। इससे आपका जो बटन है वो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा और जब भी आप बटन लगाएंगे बहुत ही ईजिली तरीके से बटन लग जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप जब भी शर्ट में बटन लगाएं तो टेप को पहले चिपका लीजिए बटन के ऊपर और बहुत ईजी तरीके से आप अपने बटन को लगा सकते हैं जिससे कि वो इधर उधर नहीं खिसकेगा। और जब बटन लग जाए तो टेप को ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं और ये निकल भी जाती है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा बटन लग चुका है। सर्दियों का मौसम आते ही हमारे घर में बहुत सारे विंटर जैकेट निकल जाते हैं, जैसे कि कोट ब्लेजर या फिर जैकेट हो गए। ये बहुत सारे जो है जगह भी लेते हैं, साथ ही में ये बहुत ज़्यादा फुले होने की वजह से इसे हम इजीली हैंग भी नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप इजीली इसे फोल्ड कर सकते हैं और कम स्पेस में रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैकेट लिया है, जैकेट के स्लीव को अंदर कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद चैन को बंद कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसकी जिप को बंद करेंगे उसके बाद इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे क्योंकि ये जो जैकेट होते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा फुले फुले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैवी भी होते हैं, तो ईजिली ये फोल्ड नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर आप फोल्ड करेंगे बहुत ही ईजिली ये फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड किया है। उसके बाद नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए ऊपर का जो पार्ट है उसे अंदर की तरफ हमें डाल देना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से अगर फोल्ड करेंगे तो भारी से भारी जो जैकेट होते हैं या फिर फुले फुले जैकेट होते हैं वो ईजिली जो है फोल्ड हो जाते हैं, ये बिल्कुल खुलते नहीं हैं। चलिए आपको दूसरा करके दिखाते हैं। तो स्लीव को हमने अंदर कर लिया है, अब इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद नीचे का जो पार्ट है उसे फोल्ड करना है। अब ऊपर वाला जो पार्ट है दोस्तों इस नीचे वाले पार्ट के अंदर हमें डाल देना है। इस तरीके से ये बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल टक हो जाता है और ये इजीली खुलता नहीं है और आप इसे कहीं पर भी इजीली रख सकते हैं और इसे जो है कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 जैकेट को फोल्ड करके आपको दिखाया है। अब इसे हम रखेंगे कैसे, तो दोस्तों आप कहीं पर भी इसे इजीली रखेंगे, चाहे आप अलमीरा में रखें या फिर कहीं बाहर रखें। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का एक बॉक्स लिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसे कट करके इसके ऊपर से टेप लगा दिया है और इसे मैं जो है कि पेपर लगाने वाली हूँ, लेकिन मैं इसे आपको दिखाना था कि इसे मैं कैसे जो है कि ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने कोट ब्लेजर जैकेट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने भारी से भारी 3 जैकेट को इसके अंदर रख दिया है जो कि बहुत ही कम स्पेस लेता है और इजीली इसमें आ भी जाता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और अलमीरा में आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं जो कि कम स्पेस में बहुत सारे इसी तरीके से जैकेट को आप फोल्ड करके रख सकते हैं। चलिए अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ हम हाथ डाल के हाफ जैकेट को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब उसके बाद स्लीव को हम अंदर की तरफ जो है कि डाल लेंगे, दोनों स्लीव को हमें अंदर की तरफ कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम हाफ जो है फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। अब जो पूरा पार्ट है उसे अंदर की तरफ हम कोट में या जैकेट में डाल देंगे कुछ इस तरीके से और ये ईजिली फोल्ड हो जाता है। इस तरीके से आप 4 से 5 जैकेट को फोल्ड करके एक 1 बाय 1 करके रख सकते हैं, बहुत ही कम स्पेस में आ जाता है। चलिए अब तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैप वाला जैकेट लिया है, इसे भी फोल्ड करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जैकेट के जो स्लीव होते हैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब सेंटर से हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो इसके कैप है इसे हमें क्लीन तरीके से कर लेना है। उसके बाद इसे अंदर की तरफ जो है
इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब जो नीचे का साइड है इसे हम क्या करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और जो ऊपर वाला पार्ट है मतलब कैप वाला पार्ट है, कैप को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसे हमें नीचे वाले पार्ट के अंदर सारे जो है कि डाल देना है कुछ इस तरीके से। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसा कि मैंने जैकेट में आपको दिखाया था, बस आपको कैप वाले जो जैकेट होते हैं उसे फोल्ड करने का तरीका आना चाहिए। इस तरीके से आप बहुत सारे जैकेट को फोल्ड कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है हुडी। हुडी को भी बहुत ईजी तरीके से फोल्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे हम इस तरीके से बिछा लेंगे, उसके बाद हमें साइड से फोल्ड करना है जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं। तो साइड से कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और स्लीप को ही अच्छे से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमें नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए आना है अच्छे से। उसके बाद जो हुडी का कैप वाला पार्ट है कुछ इस तरीके से हमें उल्टे साइड से इसे अंदर की तरफ टक कर लेना है और ये हमारा बहुत ही कमाल का हुडी को फोल्ड करने का तरीका है। दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी। हुडी जो है आराम से इजीली कम स्पेस में आ जाता है और बहुत अच्छे से ये फोल्ड हो जाता है। दोस्तों जब भी हम नई शर्ट लेकर आते हैं या फिर बच्चों के नई यूनिफॉर्म लेके आते हैं या फिर कोट हो, ब्लेजर हो, कुछ भी हो, तो जो उनके बटन होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइट होते हैं कि ना वो जल्दी खुलते हैं ना ही वो बंद हो पाते हैं, खास तौर से बच्चों के लिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी नई शर्ट के जो बटन होते हैं जब आपको खोलना होता है तो आपको क्या करना है, लेना है आपको साबुन का टुकड़ा और उस बटन के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको रब कर देना है। इससे क्या होगा, जो बटन का सरफेस होगा वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और आपका जो बटन है बिल्कुल स्मूथ तरीके से खुलेगा और बंद भी हो जाएगा। खास तौर से इन बच्चों को आप ज़रूर इस टिप को शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे कि उनका काम आसान हो जाए। बच्चे इस तरीके से जो बटन को खोलते हैं उनके नाखून दुखने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिससे कि वो पहनना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इस टिप को अपनाकर आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से ये सारे बटन खुल जाएंगे और बंद हो जाएंगे। कुछ टिप के थ्रू अगर आप अपने काम को करेंगे दोस्तों तो वो बहुत ही आसान हो सकता है। तो होप करती हूँ ये टिप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम नए ब्लाउज को सिलवाते हैं और उसे पहनने लगते हैं और कुछ दिनों बाद उस ब्लाउज के जो हुक होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जंग आ जाता है और जंग के निशान पड़ जाते हैं ब्लाउज के ऊपर, जिससे कि हमारा जो ब्लाउज है वो भी खराब हो जाता है, साथ ही में हुक भी टूट जाते हैं। ऐसे में एक टिप शेयर करूंगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी दोस्तों। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको लेना है ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश, जिससे कि इन हुक के ऊपर इसे हमें लगा देना है और इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो हुक होगा उसमें जंग नहीं आएंगे और ये बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। तो इसे आपको अपने हुक के ऊपर अच्छे से लगा देना है, बिल्कुल अच्छे से कोटिंग कर देनी है और जो हुक के साथ साथ में जो धागे होते हैं वो भी बहुत अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इसे लगा देना है और आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा और आपका जो हुक है वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और इसके ऊपर बिल्कुल भी रस्ट नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान बनाएंगे और अपने ब्लाउज़ के हुक को लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं और आपका जो हुक है वो कभी भी जंग नहीं लगेंगे। और साथ ही में जो साइड के हुक के काज बने होते हैं उस काज के ऊपर जो पीछे की साइड के जो धागे होते हैं उसके ऊपर भी आपको जो है कि नेल पॉलिश को लगा देना है, ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश ही लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इस तरीके से अगर आप लगा देंगे जो आपके धागे होते हैं वो बहुत ही जल्दी घिसकने लगते हैं या फिर टूटने लगते हैं, वो बिल्कुल नहीं होंगे और ये अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप हमारे गोभी को लेकर है दोस्तों। गोभी को हम बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाते हैं और खाना भी चाहिए, लेकिन इन डंठलों का क्या, इन डंठलों को तो हम उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन इन डंठलों का आज मैं बहुत ही कमाल का यूज़ बताने वाली हूँ जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गोभी को अलग कर लिया है और डंठल को अलग कर लिया है। अब इन डंठल से आज मैं एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसे आप देखकर और खाकर बहुत ही खुश हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इन डंठल को हम अच्छे से तोड़ लेंगे एक एक करके। और जो ये डंठल होते हैं दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और नीचे वाला जो डंठल होता है दोस्तों ये सबसे हार्ड पार्ट है। तो इसे हम साइड साइड से जो है छील कर इसे कट कर लेंगे और जो सेंटर वाला पार्ट है उसे ही हम कट करेंगे, साइड वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर वाले पार्ट को बिल्कुल जो है कि बारीक कट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो साइड साइड के जो डंठल हैं उसे भी हम कट कर लेंगे। तो साइड साइड से हमने पत्ती को निकाल लिया है और जो साइड साइड के
होते हैं डंठल में, इसे हमें रफली छीलना है। जैसे ही आप इसे छीलेंगे इसमें बहुत सारे रेसे निकल कर आएँगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और जब ये रेसे निकल जाएँगे दोस्तों तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पर मैंने इन डंठलों को इसी तरीके से कट किया है। जब भी ये रेसिपी बनाएँ दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि जो डंठल आप ले रहे हैं या फिर जो गोभी ले रहे हैं वो बासी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा होना चाहिए। तो आपके जो इन गोभी के डंठल होंगे ना वो भी फ्रेश होंगे और बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। तो यहाँ पर मैंने इन डंठल को जो है कि कुछ इसी तरीके से रफली छील देना है और छीलते समय बहुत सारे रेसे निकल कर आ जाते हैं, जिससे कि आपका जो डंठल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से सारे जो है डंठल को हमें कट कर लेना है और बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाथों से जो है इनके रेसे निकाल रहे हैं और बिल्कुल ईजिली ये निकल जाते हैं। और आप चाहे तो हाथों से निकालें या फिर नाइफ से निकालें। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सारे जो है डंठल को बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। अब जो ये गोभी के छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इन्हें बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत करिएगा, इन्हें आप जो है कट कर लीजिएगा। इसके जो गोभी के पत्ते होते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो यहाँ पर अब हमने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम किसी दूसरे बर्तन में रख कर इसे अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे। जो भी गंदगी होगी, मिट्टी होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच बेसन, उसके बाद ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा जितना भी आपको तीखा खाना हो। तो यहाँ पर ऐड करेंगे अब हम जीरा, नमक और ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर और आधा बड़ा चम्मच हम डालेंगे चावल का आटा और हम डालेंगे गरम मसाले। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम चलाएंगे। बिल्कुल भी इकट्ठा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो ये अच्छे से बैटर बनेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। जी हाँ, हम इसके बनाने वाले हैं पकौड़े, जो कि आपको प्याज के पकौड़ों की याद दिला देगी। यूँ कह लीजिए कि आपके जो प्याज के पकौड़े हैं ना वो ठंड के मौसम में भी फीके पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गोभी के डंठल के जो पकौड़े बना रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी टेस्टी होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर मेरा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है और गैस पे हमने रख दिया है कढ़ाई तेल गरम होने के लिए। तो गरम हो चुका है हमारा तेल। अब बैटर को हम इसमें डालेंगे और बिल्कुल पकोड़े जैसा हमें इसे शेप देना है। तो आप चाहे तो हाथों से कर सकते हैं या फिर आप जैसा कंफर्ट हो वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चम्मच से ही डाला है, बिल्कुल पकौड़े का शेप लेगा दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर मैंने पकौड़े डाल दिए हैं। जो गैस की फ्लेम है दोस्तों ना ही हाई होनी चाहिए ना ही बिल्कुल स्लो होना चाहिए, मीडियम स्लो पे आप इसे पकौड़े को सेकिएगा। तो एक साइड हमारा जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे से सिक चुके हैं। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से आपका जो पकौड़े होंगे दोस्तों वो बिल्कुल क्रंची बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो पकौड़े हैं दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी बन चुके हैं और इसमें बहुत अच्छा कलर भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब हम पकौड़ों को निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं पकौड़े का जो कलर है बहुत ही बढ़िया आया है। तो चलिए अब इसे हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पकौड़ों को निकाल लिया है। अब दूसरा बैच भी हम डाल लेंगे पकौड़े का। तो यहाँ पर मैंने डाल देना है और इसे भी हमें अच्छे से सिकने देना है। दोस्तों गाइस एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सच में जो गोभी के डंठल होते हैं ना बहुत ही टेस्टी पकौड़े बने थे। आप इसे ज़रूर बनाकर खाइएगा, तब आपको समझ आएगा कि ये पकौड़े कितने टेस्टी बनते हैं। वैसे तो हम बहुत सारे पकौड़े खाते हैं लेकिन दोस्तों इसका टेस्ट ही अलग है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मेरा दूसरा बैच भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल निकालने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम कढ़ाई से इसे निकाल लेते हैं। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि पकौड़े कैसे बने हैं। बहुत ही अच्छे पकौड़े बने हैं, आपको मैं आवाज़ भी सुनाती हूँ। बहुत ही करारी पकौड़ियाँ बनी हैं। चलिए आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए अब इसे हम टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी और जो है कि सॉस भी ले लिया है। आप जिसे खाना पसंद करते हैं उससे खाइएगा। सच में गाइस बहुत ही टेस्टी बना था और गरम गरम पकौड़े की तो बात ही अलग है। तो आप भी इसे विंटर सीजन में ज़रूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों ठंड के सीजन में खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है, एक से बढ़कर एक खाना, स्वादिष्ट खाने बनते हैं ठंड के मौसम में। लेकिन इसे बर्तन धोने का काम तो किसी को भी पसंद नहीं है और ना ही कोई करना चाहता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। हम हाउसवाइफ ऐसे ही होते हैं क्योंकि हमें बनाने के साथ साथ बर्तन धोने का भी काम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो बर्तन होते हैं बहुत सारी चिकनाई लगी होती है क्योंकि ठंड के सीजन में बहुत सारे ऑयली चीज़ बनते रहते हैं। तो इसे हटाने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊँगी दोस्तों। जब भी आप बेसिन में सारे बर्तन इकट्ठे कर लें और आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेना है और सारे बर्तनों के ऊपर डाल देना है।
इससे क्या होगा दोस्तों, जितनी भी सारी चिकनाई होगी ना वो बर्तनों से तुरंत ही निकल जाएगी। आधा काम तो आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि चिकनाई हमें हटाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है और अपना बहुत सारा डिटर्जेंट, विम जेल जो भी आप यूज़ करते हैं वो भी हमें लगाना पड़ता है। तो ऐसे में एक बार आप गर्म पानी डाल देंगे, इससे जितनी भी सारी चिकनाई होगी वो ख़त्म हो जाएगा, जो भी गंदगी होगा वो फूल जाएंगे और आपका जो बर्तन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बर्तन को धुलकर आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने गर्म जो पानी होते हैं ना इसमें इकट्ठे रहते हैं, इससे आपका क्या होगा, एक एक बर्तन बहुत ही ईजिली अपने आप ही जो है आधा क्लीन हो जाएगा। मतलब जितनी भी सारी चिकनाई होगी बर्तन का वो ख़त्म हो जाएगा और आप ईजिली आप अपने बर्तनों को धुल सकते हैं। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है। तो ये तो हमारा काम हो गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, इससे आपका हाफ काम ये हो जाएगा कि गरम गरम जब पानी बर्तनों में रहते हैं तो इससे हमारे हाथों में भी ठंड नहीं लगते हैं और हमारा जो बर्तन है वो बहुत ही कम मेहनत में, मतलब कोई भी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और ईजिली हमारा बर्तन साफ़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सारे बर्तन को मैंने यहाँ पर धुल लेना है। वैसे मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा ही बर्तन धुल रही हूँ। चलिए अब आपको मैं पानी से धुल कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारे जो बर्तन है वो बिल्कुल चमचमा उठे हैं। तो आप देख सकते हैं सारे बर्तन चमक उठे हैं दोस्तों। वैसे मैं आपको दिखाने के लिए इतने बर्तन मैंने साफ किए हैं, लेकिन अगर आप गर्म पानी डाल रहे हैं तो जब से आप पूरे बर्तन जो है कि मतलब साफ ना कर ले तब तक आप पानी से बिल्कुल मत धोइएगा, नहीं तो आपका सारा गर्म पानी बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कड़कड़ाती ठंड में बर्तन को बिल्कुल ईजिली तरीके से साफ कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब भी हम अपने जूते या फिर अपने शूज़ को हम धुलते हैं तो क्या होता है कि इसे सुखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने शूज़ को विंटर सीजन में बहुत ही ईजिली सुखा पाएंगे और बहुत ही जल्दी सूख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको लेना है एक प्लास्टिक का थैला जो कि ईजिली हर घर में मिल जाता है। अब इसे आप अपने छत पर या फिर जहाँ कहीं पर भी आपको लगे वहाँ पर आप इसे हैंग कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर क्लॉथ क्लिप ज़रूर लगाइएगा, इससे ये बहुत अच्छे से हैंग होगा। अब आप अपने जूते को इस प्लास्टिक के थैले में कुछ इस तरीके से उल्टा की तरफ, मतलब उल्टा करके आपको इसे लटका देना है, इसमें हैंग कर देना है। इससे क्या होगा, जितना भी सारा पानी होगा वो इजीली इस जूते की हेल्प से निकल जाएगा उल्टा होने की वजह से। तो यहाँ पर मैंने दूसरे जो है क्लॉथ क्लिप की हेल्प से प्लास्टिक के थैले को हैंग कर देना है और यहाँ पर दूसरे शूज़ को भी इसी तरीके से हमें हैंग कर देना है। इससे बहुत आसानी हो जाती है और बहुत ही जल्दी जूते हमारे सूख जाते हैं विंटर सीजन में और आपको कहीं पर भी सुखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में ही पूरे दिन में ही आपका पूरा शूज़ अच्छे से सूख जाएगा। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट टिप हमारे कपड़ों को लेकर है दोस्तों। आज मैं एक ऐसा जुगाड़ बताने वाली हूं जिससे आप देखकर बहुत ही खुश हो जाने वाले हैं और आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है मॉप, जिसे हम सारे कपड़े को सुखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम हो जाता है तो हमें कपड़े सुखाने का बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है, जिसके लिए हमें वॉशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है और बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पोछा मारने वाला मॉप लिया है, जिसे हम बकेट भी बोलते हैं, और अपने गीले से गीले कपड़े को इसमें आपको 2 से 3 डाल देना है और उसके बाद जो इसका हेड होता है, इसके बाद इसमें जो हेड होता है उसे आपको इसमें लगाकर चला देना है कुछ इस तरीके से। जैसे ही ये अच्छे से स्पिन होगा दोस्तों, सारा पानी अच्छे से निकल जाएगा और आपके आंखों के ही सामने मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं जितना भी सारा इस कपड़े का पानी था वो बिल्कुल निकल चुका है। मिनटों का काम है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही कमाल का जुगाड़ है। आप जो है कि जितने भी सारे आपके कपड़े हैं वो 1 बाय 1 करके आप इसमें डालिएगा और सारा कपड़ा आपका बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा। दोस्तों सर्दियों के मौसम में बिना कपड़े को वॉशिंग मशीन में सुखाए हुए आप कहीं पर भी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा या फिर कई दिनों तक ये सूखता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं सूखेगा दोस्तों। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बिना बिजली के, बिना वॉशिंग मशीन के, बिना किसी मेहनत के ही इसमें सारे कपड़े सूख जाएंगे, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े हों। या फिर कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमें अर्जेंट कपड़े को सुखाना होता है वॉशिंग मशीन में, लेकिन उस टाइम बिजली नहीं होती है और हमें इंतज़ार करना पड़ता है, या तो हम अपने कपड़े को ऐसे ही डाल देते हैं जिसे हमें कई दिनों तक उसे सुखाने में टाइम लगता है। वैसे भी सर्दियों के टाइम में धूप नहीं निकलती है और हमारा जो कपड़ा है वो गीला ही रह जाता है। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े कपड़े को भी सुखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बड़ा वाला स्वेटर भी डाला है और आपके जो बच्चे के यूनिफॉर्म है उसे भी आप इजीली सुखा सकते हैं। जो हमारे डेली के अंडरवियर होते हैं उसे भी आप इजीली इसमें सुखा सकते हैं।
और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे वॉशिंग मशीन में हमारा जो मशीन होता है, कपड़े डालते हैं और ये स्पिन करता है, वैसे ही इससे बहुत अच्छे से स्पिन हो जाता है। सारे कपड़े अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, सारा पानी निचुड़ जाता है और ये आप कहीं पर भी अपने घर में ही डाल सकते हैं। अगर पानी वाला जो है कपड़ा आप डालेंगे तो उसमें से पानी टपकता रहता है और हमारा घर भी गीला हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे कपड़े हमारे बिल्कुल सूख चुके हैं। अब आप इसे घर में कहीं पर भी डालें, पंखे के नीचे डालें, ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगे। तो होप करती हूँ ये जुगाड़ आप सभी को बहुत पसंद आएंगे, तो एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा ठंड के सीजन में हम गोभी घर पर लेकर आते हैं और इसे कई तरीकों से बनाकर हम खाते हैं। गोभी के पराठे हैं, गोभी के मंचूरियन हैं, गोभी के खीर हैं, गोभी के सब्जी हैं, गोभी के कबाब हैं, जो भी कई तरीकों से इसे हम बनाकर खाते हैं। लेकिन गोभी बनाने से पहले इसे हम कैसे लेकर आएँ, कैसे इसे हम देखें कि इसमें बहुत सारे कीड़े रहते हैं जो कि इसमें ईजिली हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। तो सबसे पहली टिप दोस्तों ये है कि जब भी आप मार्केट से गोभी लेकर आएँ तो बिल्कुल गठीला गोभी लेकर आएँ, बिल्कुल भी बिखरा हुआ गोभी नहीं होना चाहिए। दूसरा टिप ये है कि दोस्तों जब भी आप गोभी लेकर आएँ उसे आप जो है अच्छे से कट कर लीजिए। कट करने के बाद पानी को बहुत अच्छे से गर्म कर लीजिए और गर्म पानी में ही अपने गोभी को आप डाल दीजिए। इससे जितने भी सारे कीड़े होंगे जो कि आपको आँखों से भी नहीं दिखाई देगा, वो भी कीड़े आपके आसानी से निकल जाएँगे। तीसरा तरीका ये है दोस्तों कि जब भी आप गोभी लेकर आए उसे अच्छे से पहले सारे पत्ते को निकाल लीजिए। डंठल को बिल्कुल नहीं काटना है और आपको लेना है पूड़ी छानने वाला झारा और उस झारे में इसे रख लीजिए और हाई फ्लेम पे इसे नीचे की तरफ फ्लेम दिखाइए। तो जैसे ही गैस की फ्लेम नीचे की तरफ लगेगी सारे कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे और आपका जो गोभी है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा और आप बिल्कुल आराम से बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।